नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों हम इस अध्याय की प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 1 को इस वीडियो में आपको हल करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। इस अध्याय के जितने भी वीडियो हैं वो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। दोस्तों हमने पूरा का पूरा उदाहरण को हल करके देखा है और ये हमारा पहला प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो बोलता है पहला प्रश्न, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना जमीन पर स्थित बिंदु सी है जिससे प्रश्न के अनुसार 90 मीटर दूरी पर एक मीनार ए बी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कोई भी जमीन पर स्थित बिंदु सी ले लिए और यहाँ से 90 मीटर की दूरी पर कोई मीनार है ए बी। ये इसको मान लो, ये मीनार ए बी, ठीक है। ये लाइन हो गया। अब बोलता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से ये कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो कितना बना यहाँ पे 30 अंश, ठीक है, उन्नयन कोण। अब बोलता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि एक कोण और एक भुजा का मान पता है तो हम इसमें त्रिकोणमिति अनुपात लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लिखेंगे हम लंब बटे आधार। तो त्रिभुज में लंब का मान है, ए भी हमारा लंब है और बी सी आधार, और जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है 30 अंश, ठीक है। और ए बी का मान ए बी है और बी सी का मान 90 है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि त्रिकोणमिति सारणी में 30 अंश का मान होता है 1/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पक्षांतर की क्रिया करेंगे। तो इधर 1/3, फिर ए बी बटे 90। तो ए बी का जो मान आएगा 90 इधर चला आएगा, 90/3 हो गया। इसको आप यदि और तोड़ना चाहें तो ऊपर में 3 का गुणा करेंगे और नीचे में भी 3 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 90 गुणा 3, फिर ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे बता देंगे कि चूँकि 3 गुणा 3 बराबर 3 और ए बी 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। तो दोस्तों ये ए बी का मान आ गया आपका 30√3, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा ए बी का मान आ गया 30/3, ठीक है। और ए बी को हमने क्या माना है, एक मीनार ए बी है, ठीक है। तो ए बी एक मीनार है, तो इसकी ऊंचाई याद करने बोला था, तो हमें मिल चुका है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 30/3
मीटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ वो आपको समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें। समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय से एक न एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 उदाहरण किए हैं और 10 प्रश्न वाले 20 में 20 क्वेश्चन केवल इस अध्याय से बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों हम इस अध्याय के सभी उदाहरणों को हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। सब वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल कर रहे हैं और इसके अंदर का प्रश्न क्रमांक 2 को हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है इसे पढ़ते हैं। तो यह बोलता है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी लंब ऊंचाई 3h मीटर है, इसके पाद बिंदु से कर्णी 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले हल। हल लिखने के बाद यह बोलता है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी लंबाई 3h मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3h मीटर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला लाइन। अब इसके पाद बिंदु से 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु, ठीक है, तथा इसके पाद बिंदु से कर्णी 3h की दूरी पर बिंदु C है। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया। तो जो लिखे हैं उससे हम चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये मान लेते हैं कि ये भी हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इससे कर्णी 3h दूरी पर क्या है, कोई बिंदु C है। ठीक है, और ये वाला हमारा है 3h। ठीक है, और ये कर्णी 3h, कोई बिंदु यहाँ C है और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमें ज्ञात करना है, थीटा का मान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये त्रिभुज समकोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, लंब और आधार दिया है तो tan थीटा को लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब का मान है AB, आधार का मान है BC। ठीक है, tan थीटा बराबर AB का मान है हमारे पास 3h और BC का मान है h आपस में कट गया तो हमारे पास बचा tan थीटा बराबर 3 बटे कर्णी 3। ठीक है, अब थीटा हमें ज्ञात करना है तो इसे tan थीटा ही रहने दे। ये 3 को चूंकि यहाँ पे हम बताएंगे कि 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्णी 3 गुणा कर्णी 3। तो यहाँ पर दोस्तों इसे 3 को इस प्रकार से लिख दिए ऊपर का और नीचे एक कर्णी 3 है, कर्णी 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ tan थीटा बराबर आ गया कर्णी 3। अब चूंकि आप यहाँ बताएंगे कि कर्णी 3 जो होता है वो tan 60 अंश का मान होता है, इसीलिए tan थीटा बराबर tan 60 अंश हो जाएगा। दोनों तरफ से tan कैंसिल होगा तो थीटा का मान क्या आ गया, 60 अंश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए हमें बोला है कि स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी बिंदु से। ठीक है, तो बिंदु C से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो अतः बिंदु C से शिखर
का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान सा उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों इस अध्याय में हम सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं, सभी उदाहरणों को हल कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 1 में, और जिसका हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पतंग उड़ रहा है जमीन से कितना मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, और लिखते हैं कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो माना बिंदु ए पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, कोई बिंदु ए है, पतंग है और यहाँ पे जमीन है, तो इसका ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है कि पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर सी है। ठीक है, इसको मान लो सी, जिससे ये पतंग का जो डोरी है वो बंधा हुआ है, और ये डोरी क्या बोल रहा है? एकदम सीधा है इस प्रकार से। तो इसका जो झुकाव से यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का है। ठीक है, और ये हो गया 90 अंश का। और हमें बोल रहा है कि डोरी तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ये इसको ज्ञात करना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो और आगे हम लिखेंगे 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तथा भूमि पर बिंदु सी है जिससे डोरी AC बंधी हुई है। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लेंगे। अब हम एक त्रिभुज के रूप में इसे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? हमें दूरी दिया हुआ है कि कितनी दूरी पर बंधा है। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचा बंधा है। ठीक है, और एक कोण है। ठीक है, तो एक भुजा कोण का मान पता है, बन जाएगा। तो इसमें लंब का मान दिया है, कर्ण को ज्ञात करना है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो हम साइन थीटा का उपयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब का मान है AB और कर्ण का मान है AC। तो AB का मान हमें दिया है 60 मीटर, AC ज्ञात करना है। AC ही डोरी की लंबाई है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे 60 बटे AC, और थीटा का मान है 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर 60 बटे AC। अब चूंकि हम यहाँ पे बताएंगे कि त्रिकोणमिति सारणी में साइन 60 अंश बराबर होता है
एक 30 अंश का कोण बन रहा है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे, ये 60/AC, और जब AC इधर आएगा तो 60 गुणा 2 हो जाएगा, तो AC बराबर 120। ठीक है, और AC क्या है? AC पतंग की डोरी है, ठीक है, जिससे डोरी AC बंधी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो AC क्या है? डोरी। तो अतः पतंग की डोरी की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है, छोटा सा। इसमें साइन थीटा का प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि लंब हमें दिया है और कर्ण को पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न को आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक इसे शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और अभ्यास करें। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय से एक ना एक प्रश्न आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति से रिलेटेड आना ही है दैनिक जीवन में, किस प्रकार से हम ऊंचाई और दूरी को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप सबको कक्षा 10वीं का गणित पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, हम लोग इस अध्याय के सभी उदाहरण को देख चुके हैं, सभी टॉपिक को हल कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट पर उनके सभी वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, हम अब प्रश्नावली 1 को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 1 को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। तो चलिए दोस्तों, हमें इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 4 को हल करना है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोलता है? बोलता है कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो बोलते थे कि किसी स्तंभ, तो कोई भी एक स्तंभ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम स्तंभ कोई भी, काले लकीर में बनाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, ये स्तंभ ले लिया हमने AB। ठीक है, 2 बिंदु हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना AB एक स्तंभ है। ठीक है, किसी स्तंभ बोला तो एक स्तंभ बना दिए। अब स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन, तो यहाँ पे 15 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मान लो कि ये C और D एक भवन है, C हो गया D, और इसका ऊंचाई क्या है? प्रश्नानुसार 15 मीटर है, 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि माना A भी एक स्तंभ है तथा CD एक 15 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो CD का मान है वो हमको मिल जाएगा 15 मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है? प्रश्न के अनुसार देखिए कि हमने क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर लिया। हमने ये बोला कि किसी भवन के स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो स्तंभ के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, तो ये स्तंभ का पाद बिंदु B है और इससे क्या है? शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बनेगा तो 2 रेखा जाएगा,
ये एक इधर जाएगा और ये एक इधर, तो कितने अंश का उन्नयन कोण बनता है, बोल रहा है 30 अंश का। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कोण CBD बराबर 30 अंश। ठीक है, और क्या बोला है, और भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन का पाद बिंदु ये है और इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60 अंश बोला है दोस्तों। सबसे मेन चीज है चित्र को बनाना। यदि आप चित्र को बना लिए तो आपका प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बोला है कि ये 60 अंश का है। बन गया हमारा चित्र। ठीक, अब बोलता है कि तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई मतलब ये वाला भाग है, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, ये जो हमारा स्तंभ है इसका दूरी क्या है, x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना स्तंभ AB की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, तो AB बराबर क्या आ गया, x मीटर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x का मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक त्रिभुज को देखिए। ठीक, त्रिभुज में हमें अभी यदि हम ये वाला त्रिभुज का बात करें, ये वाला जो त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, तो इसका यदि हम बात करेंगे तो इसमें हमें लंब का मान पता है। ठीक है, आधार पता नहीं है, तो आधार को ज्ञात कर लेते हैं। आधार को ज्ञात करेंगे तो वो आधार ये बड़े त्रिभुज के लिए भी उपयोगी होगा, इसलिए हम पहले आधार को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर समकोण त्रिभुज CBD में। ठीक है, इसमें हम लोग tan थीटा लगाएंगे क्योंकि लंब का पता है मान और आधार ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब है हमारा CD और आधार है हमारा BD। CD का मान है हमारा 15 मीटर और BD का BD है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखाएगा tan थीटा बराबर 15 बटे BD, और 30 अंश के लिए ज्ञात कर रहे हैं, छोटा त्रिभुज है तो tan 30 अंश बराबर 15 बटे BD। और tan 30 अंश का मान चूंकि यहाँ बताना पड़ेगा कि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कर्णी 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे कर्णी 3, फिर ये 15 बटे BD, और BD का यदि मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15√3। ठीक है, ये BD का मान ज्ञात हो गया। BD मतलब क्या है, ये आधार है। ये BD का मान कितना मिल गया हमको, 15√3। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अब ये बड़े वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें हम tan थीटा लगाएंगे और इसमें हमें आधार पता चल गया तो लंब को ज्ञात करेंगे जो कि x है। तो पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है, फिर से लिखाएगा कि पुनः अब, या फिर तथा लिख सकते हो, तथा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, इसमें भी हम tan थीटा का मान लेंगे। tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार। लंब है हमारा, चित्र में आप देख सकते हैं कि लंब है हमारा AB और आधार है BD। लंब है हमारा AB, आधार है BD, और AB को हमने x माना है, BD हमें मिला है 15√3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटे 15√3। ठीक है दोस्तों, अब थीटा का मान है बड़े त्रिभुज में 60 अंश,
x/15√3। अब हम बताएंगे कि जो त्रिकोणमिति सारणी है उसमें tan 60 अंश का मान है करनी 3। तो इधर हो जाएगा हमारा करनी 3, फिर x/15 करनी 3, उसके बाद ये करनी 3 से इसका गुणा हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 3। क्यों होगा? क्योंकि करनी 3 और करनी 3 का गुणा होता है 3। तो x का मान आ गया हमारा 45, 15 तिया 45, ठीक है। और x को हमने क्या माना है? x को दोस्तों हमने माना है कि माना स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर है, ठीक है। ऊंचाई याद करने बोला था, तो यहाँ पे x का मान आया है 45। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का आपका उत्तर निकलेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। सब मेन चीज़ है आपको प्रश्न को पढ़ने आना चाहिए, उसको समझने आना चाहिए, उसके बाद आपको चित्र को बनाने आना चाहिए। जब आपका चित्र सही बनेगा दोस्तों तब आप इसे हल कर पाएंगे और अच्छे से इसमें त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करके इसका उत्तर को निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आपको कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने सभी उदाहरणों को हल कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 1 में। तो इसका हम प्रश्न क्रमांक 5 में पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है। प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है, ठीक है। तो हम पहले दो मीनार बनाएंगे। फिर बोलता है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो दूसरी मीनार के शीर्ष से जब पहले मीनार के शिखर को देखेंगे तो क्या होगा? 30 अंश का कोण बनेगा। मतलब पहला मीनार का जो ऊंचाई है वो क्या है? बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ 2 ठो मीनार, ठीक है। ये इसको मान लो ये पहला मीनार है और इसको मान लेंगे कि ये दूसरा मीनार है और ये इसके दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना AB एक मीनार है, CD दूसरा मीनार है और दोनों के बीच की दूरी प्रश्नानुसार कितना है? 120 मीटर, ठीक है। और यहाँ को भी जब हम ऐसे मिला देंगे रेखा को कुछ इस प्रकार से, तो ये भी कितना रहेगा? 120 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि हल प्रश्नानुसार आप यहाँ पे लिखेंगे कि माना AB एक मीनार है, ठीक है, तथा CD क्या है? दूसरा मीनार है। CD दूसरी मीनार है, ठीक है। 2 मीनार बना दिए। अब बोलता है कि दूसरी मीनार के शीर्ष, तो शीर्ष मतलब क्या होता है? शीर्ष मतलब होता है ऊपर। तो जब हम ये बिंदु C से, ये बिंदु A है, इसको देखेंगे प्रथम मीनार के शिखर को, ठीक है। बिंदु C से जब हम बिंदु A को देखेंगे कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए आप ऐसे। तो यहाँ जो कोण बनेगा दोस्तों वो बोल रहा है कि ये उन्नयन कोण 30 अंश का है, ठीक है। अब बोलता है कि यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, क्या बोल दिया? अब दूसरी मीनार की ऊंचाई बता दिया 40 मीटर, तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो A से लेके B तक का दूरी याद करना है। तो यहाँ पे भी मान लेंगे कि यहाँ पे कोई बिंदु E है, ठीक है। तो BE का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? हमारा 40 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके सीध में है। तो इधर भी क्या हो जाएगा? ये 40 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप
प्रश्नानुसार बता सकते हैं। प्रश्नानुसार जब दूसरी मीनार के शीर्ष से पहले मीनार के शिखर को देखा गया तो कोण ए, तो दोस्तों हम प्रश्नानुसार बताएंगे कि जो कोण सी है, कोण ये वाले कोण की बात करेंगे हम, ये वाले कोण की जो 30 अंश के रूप में बना हुआ है। तो हमारा कोण ए सी ई बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। साथ ही हमें दोनों मीनारों के बीच की दूरी दी हुई है, तो दोनों मीनार के बीच की दूरी BD है, ठीक है। तो BD बराबर क्या है, BD बराबर 120 मीटर है। और जब चूंकि चित्र के अनुसार देखिए BD बराबर है CE का, तो CE बराबर भी क्या हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा मीनार है उसका ऊंचाई दिया है कि प्रश्नानुसार दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दूसरा मीनार है हमारा CD वो क्या हो जाएगा 40 मीटर। और चित्र में देखिए तो CD बराबर है BE के, तो BE बराबर भी क्या हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इतना में आपको केवल प्रश्न को समझना है और उसकी सहायता से इस चित्र को बनाना है, ठीक है। और हमें बोला है कि दूसरे भवन की ऊंचाई याद करना है, मतलब A से लेके B तक का दूरी याद करना है। तो हमें B से हमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी को याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ तक का दूरी तो पता है कि 40 मीटर है और ये आगे वाले को याद करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको मान लेंगे कि इसका जो दूरी है वो क्या है x है, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज को आप देखिए, ये वाला त्रिभुज को, इस त्रिभुज में हमें आधार का मान पता है और एक कोण का मान पता है और लंब को निकालना है, ठीक है। क्योंकि लंब को निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें हम लंब का मान को याद करेंगे। तो समकोण त्रिभुज A, यहाँ पे बन रहा है समकोण, तो समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज A है, फिर है ACE, AEC में, ठीक है। इसमें हमें आधार का मान पता है, लंब याद करना है। तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान है AE, आधार का मान है EC और लंब को हमने x माना है, EC हमें 120 मीटर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम tan थीटा बराबर लिखेंगे x बटे 120 और चूंकि यहाँ पे tan 30 अंश का बात कर रहा है तो tan 30 अंश बराबर 1 बटे 120 और चूंकि त्रिकोणमिति सारणी में tan 30 अंश बराबर होता है 1 बटे करनी 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 बटे करनी 3, तो ये हो जाएगा 120। जब पक्षांतर करेंगे तो x इधर आ जाएगा, 120 ऊपर में जाएगा और करनी 3 नीचे में। करनी 3 को हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में हम करनी 3 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा हमारा 120 करनी 3 बटे 3, क्यों, क्योंकि करनी 3 और करनी 3 का जब गुणा करते हैं तो ये 3 मिलता है। इसके बाद दोस्तों ये 3 एकम 3, फिर ये 40 बार में 120 हो जाएगा, तो x का हमको मान मिल गया 40 करनी 3, ठीक है, x का मान मिल गया। अब हमें दूसरे भवन, पहले भवन प्रथम मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो दोस्तों देखिए कि हमें ये 40 मीटर यहाँ से पहले से पता है और x का मान भी पता है, तो दोनों को हम जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो AB का मान हमें क्या हो जाएगा
ज्ञात हो जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे ये ई है, ठीक है, तो ए बी का जो मान है वो बराबर है बी ई धन ए ई के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः प्रथम मीनार की ऊंचाई बराबर, ठीक है, तो ए बी के बराबर क्या है, बी ई है प्लस ई ए है, ठीक है दोस्तों। दोनों मान को रखेंगे तो ए बी का जो मान है वो बी ई हमको दिया है प्रश्न में 40 मीटर, और ए का मान जो 100 का मान हमने निकाला है 40/3। उसके बाद ए बी बराबर 40 को कॉमन निकालेंगे तो ये 3 और फिर यहाँ धन 1 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या है, ए बी का मान है, ठीक है। अतः आप यहाँ पे बताएंगे कि अतः पहले मीनार की ऊंचाई 40 फिर 3/1 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है। एक बार यदि आपका चित्र सही से बन गया और आप इसे समझ लिए तो आपको बहुत ही आसानी से उत्तर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से पहले मीनार की हमने ऊंचाई को याद किया। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस अध्याय के अंतर्गत हमने सभी उदाहरणों को हल किया और टॉपिक को देखे, और इसके बाद हम प्रश्नावली को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली क्रमांक 1 का पहुँच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोलता है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रश्न है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद ये बोला है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ठीक है। तो दोस्तों हम एक मीनार बोला है तो पहले एक मीनार बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, माना AB एक मीनार है, ठीक है। ए भी एक मीनार है, तो यहाँ पे हम एक मीनार बना लेंगे कि ये ए भी एक मीनार है और मीनार से एक सरल रेखा है, ठीक है, जिसमें दो बिंदु स्थित है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक बिंदु ए स्थित है और यहाँ पर हमारा एक बिंदु बी स्थित है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न इसी बोला है कि एक मीनार के आधार से, ठीक है, तो ये ए बी हमारा एक मीनार है और इसके आधार से एक सरल रेखा गई है। तो इसके दो बिंदु हैं, तो एक बिंदु ए है और एक बिंदु यू है। तो इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर में क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक कोण बनेगा, ठीक है, उन्नयन कोण, और यहाँ से एक दूसरा कोण बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो दो कोण बनेंगे। शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है दोस्तों, पूरक कोण, पूरक कोण मतलब ऐसा कोण जिसका योग 90 अंश हो, ठीक है, वो आपस में पूरक कोण होते हैं। तो जैसे ए धन बी बराबर क्या होना चाहिए, 90 अंश, यदि दोनों पूरक कोण हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो ए पे कोण बन रहा है वो थीटा है और बी पे जो कोण बन रहा है वो
90 माइनस थीटा है, फिर जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक थीटा थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 90। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि पूरा कोण है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा अंश का है और यहाँ पर जो बना वो 90 माइनस थीटा अंश का है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका क्या होगा, पूरा चित्र तैयार हो जाएगा। अब ये बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो हम जमा रहे थे कि माना AB एक मीनार है तथा इसके सरल रेखा में A और B दो बिंदु स्थित हैं। ठीक है, और माना कि कोण, इसको हम लोग नाम को दोस्तों बदल देते हैं इसको मान लेते हैं, अच्छा AB ही है तो AB रखो। ठीक, या इसको PQ कर सकते हैं, PQ समझिए आप, यहाँ भी PQ एक मीनार है। ठीक है, तो कोण PAQ बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा अंश, और कोण PBQ मतलब हमने मान लिया 90 माइनस थीटा अंश। ठीक है, और क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ये जो PQ है मीनार, इसकी ऊंचाई H है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना PQ की ऊंचाई या माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं, तो हम पहले ये वाले त्रिभुज का बात करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज का। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करने बोला है कि H बराबर सिद्ध करना है √AB। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम tan थीटा लगाएंगे पहले वाले में, तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या नाम है त्रिभुज का, PAQ में। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में हम इस त्रिभुज में हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान है हमारे पास H, क्योंकि PQ है ये, PQ बराबर QA। सॉरी दोस्तों, इसको ना आप लोग A भी मानो, ये जो बिंदु है वो A है, ये वाला B है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है आपका A है, और जो Q से लेकर के B तक का दूरी है वो B है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ जाएंगे, और यहाँ पे कोण A कर दो और इसको आप कोण B कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा चित्र पूरा तैयार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आधार का मान क्या है, QA। PQ हमारा लंब है, आधार है हमारा QA, और PQ को माना है हमने H और आधार को माना है हमने A। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, H बटे A, और हम यहाँ पे H का मान निकालेंगे तो H बराबर हो जाएगा A tan थीटा, A गुणा tan थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेंगे कि समीकरण 1 है। इसके बाद हम जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, अब पूरा का पूरा हम ये बड़ा त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में फिर से हम tan थीटा लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQB में। ठीक है, यहाँ पर भी ये हो जाएगा PQA। तो PQB में हम जब देखेंगे तो हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान हमारे पास है H और आधार का मान है
लंब है हमारा पी क्यू और ये है हमारा क्यू बी। पी क्यू का मान हमारे पास है एच और क्यू बी का मान है बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर एच बटे बी, और एच का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा बी बटे टेन थीटा। इसको हम मानेंगे कि ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखिए कि समीकरण 1 और 2 को तो एक पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पूरा पूरा बराबर है। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा नहीं है, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू बी में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारा 90 माइनस थीटा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये 10 90 माइनस थीटा उसके लिए है, और यहाँ भी हम 10 90 माइनस थीटा सी लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता देंगे कि एक लाइन और लिखेंगे दोस्तों, चूँकि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये अब सीधा कॉट थीटा बन जाएगा, फिर एच बटे बी, एच का मान निकालेंगे तो बी कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बना दोस्तों समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 का वर्ग, क्या समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करने पर, ठीक है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होगा, फिर ये है ए टेन थीटा, फिर यहाँ पे है बी कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया एच स्क्वायर, फिर ये ए और बी को यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, और कॉट थीटा को यहाँ पे बता दीजिए कि चूँकि कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा, तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको 1 बटे टेन थीटा लिखेंगे। फिर टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा एच स्क्वायर बराबर ए बी, और जब वर्ग का पाक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, करनी। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका प्रश्न में। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है, इसमें केवल छोटे छोटे चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है प्रश्न में, क्योंकि देखो उन्नयन कोण बन रहा है बोल रहा है और पूरा कोण है। ठीक है, तो इसी पूरा कोण को दिमाग में लगाते हुए आप एक कोण को थीटा मानेंगे, दूसरा को 90 माइनस थीटा मानेंगे। इस प्रकार से मानकर आप इसे हल करेंगे दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं समझा पाया हूँ अच्छे तरीके से। यदि आपको समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस अध्याय में हम सभी उदाहरणों और टॉपिक को पढ़ चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल कर रहे हैं, जिसके प्रश्न क्रमांक 7 में पहुंचे हैं। तो आइए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोलता है, ये बोलता है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करने बोल रहा है, एक तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ, एक भवन की दूरी। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, बहुत ही आसान है, मज़ेदार प्रश्न है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर हल, आप भी लिख लीजिए। हल लिखने के बाद हम प्रश्न को पुनः समझते हुए पढ़ेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि 15 मीटर एक ऊंचे भवन, ठीक है, बोल रहा है कि 15 मीटर एक ऊंचा भवन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मानेंगे कि माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई
15 मीटर है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि भवन का ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चित्र में भी यहाँ पे ऐसे बनाएंगे कि ये हमारा भवन है। ठीक है, ए बी, ए और ये बी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, भवन है ए बी, जिसकी ऊंचाई क्या है, 15 मीटर है। तो यहाँ इसको लिख भी देते हैं, ये 15 मीटर है। अब दोस्तों प्रश्न आगे बोलता है कि भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। अब बोल रहा है किसी मीनार, तो कोई भी मीनार है, तो कोई भी मीनार बना लेते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक मीनार है। ठीक, इस प्रकार से थोड़ा ये बिंदु तक ये हमारा मीनार है, और ये सी डी है जिसका नाम सी डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई पता नहीं है तो h मीटर है, h मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर। तो ये यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है ये क्या है, h मीटर हम लोग मान लिए। ठीक है, और ये क्या है, हमारा भवन है, और ये क्या है, मीनार है। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है कि ये जो मीनार है तो शिखर, तो इसके शिखर से जो भवन के मीनार के शिखर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और इसके पाद में क्या बढ़ रहा है, अवनमन कोण। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये आधार रहेगा, तभी तो दो कोण बनेगा, एक नीचे की और ऊपर। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे बन रहा है 60 अंश का, है ना, उन्नयन कोण, और यहाँ पे बन रहा है 30 अंश का। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये एक चीज़ बन गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये वाला हिस्सा को इसको मान लेंगे 100 मीटर, और ये क्या हो जाएगा, ये भवन से लेकर मीनार तक का दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना भवन से मीनार की दूरी x मीटर है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से जमा लेना है, इतना में आपको पूरा चित्र वगैरह सब बन जाएगा। अब प्रश्न हमसे क्या पूछा है, तो प्रश्न पूछा है एक मीनार की ऊंचाई बताना है हमको, तो h का मान निकालना है, और भवन से मीनार की दूरी मतलब ये 100 का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से अब हल करेंगे, और ये चित्र कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, जो बिंदु C है, उसके नीचे इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु E है। और जब पूरा मीनार का ऊंचाई h है, तो ये h में यदि हम ये 15 मीटर इधर भी होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर क्या है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो मीनार का आधा ऊंचाई पता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, जो है ये वाला, ये भी हमारा कितना रहेगा, 15 मीटर चित्र से, और ये हो जाएगा हमारा h माइनस 15। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब हमें h का मान निकालना है। तो दो ठो त्रिभुज है हमारे पास और दो ठो कोण पता है। तो एक बार हम ये वाले त्रिभुज का बात करेंगे, ये वाले त्रिभुज का। ठीक है, ये वाला त्रिभुज का हम लोग दोस्तों अभी बात करेंगे। ऊपर में जो है त्रिभुज ACE। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है, इसमें हम कौन से कोण के ऊपर बात करने वाले हैं, तो कोण CAE बराबर 60 अंश, कोण CAE बराबर 60 अंश ऐसे बताएंगे। इसके बाद हम इसमें
टेन थीटा का उपयोग करेंगे। क्यों? इसमें टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब है हमारा, लंब को देखिए, लंब का मान है CE, और आधार का मान है AE। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे टेन थीटा बराबर CE। CE क्या है? चित्र में देखो, CE का मान है H-15, ठीक है, और AE का मान है, ये भी हम लोग का क्या रहेगा, जो AE है ये वाला भाग, ये भी हम क्या रहेगा, x मीटर रहेगा, क्योंकि ये आधार के बराबर है, यहाँ इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से CE का मान है हमारा H-15, चित्र में हमें देखने से पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H-15, फिर AE का मान है हमारा x। ठीक है, और कोण के लिए बात हो रहा है, 60 अंश का कोण है, तो tan 60 अंश बराबर यहाँ पे H-15 बटे x हो जाएगा। जब पक्षांतर करेंगे, tan 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बताएंगे आप कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 60 अंश का मान होता है √3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा √3। उसके बाद ये H-15 बटे x, उसके बाद दोस्तों इसको इधर लाएंगे तो h के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, H-15 x को इधर रखेंगे, फिर ये √3 को इधर भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक, अब पुनः हम क्या करेंगे, जो हमारा एक और त्रिभुज है उसके ऊपर बात करेंगे, नीचे वाला त्रिभुज के ऊपर, ये वाला त्रिभुज जिसमें अवनमन कोण हमारा 30 अंश बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम है ADE। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है, इसमें हम कौन से कोण के ऊपर बात करेंगे, तो कोण A, जहाँ पे हमारा अवनमन कोण बना है 30 अंश का, तो कोण EAD बराबर 30 अंश, तो इसमें कोण EAD बराबर 30 अंश। और दोस्तों इसके बाद इसमें हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान है हमारे पास EAD है, लंब हमारा यहाँ पे ED है, लंब है हमारा ED, और आधार है दोस्तों EA। ठीक है, अब चित्र में देख लो, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ED, ये हमारा लंब है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक है दोस्तों, AE आधार है और ED लंब है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए कि ED हमारा लंब है और AE हमारा क्या है, आधार। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, अच्छा सॉरी दोस्तों, ये वाला नहीं है, नीचे वाला है। हाँ, ये तो पहले वाला त्रिभुज का है, तो पहले वाला त्रिभुज में लंब है EC और EA, ये E दोस्तों EC है, फिर ये EA है। हम दूसरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हमारा DE लंब है और EA आधार है, तो DE हमारा लंब है और DE हमारा लंब है और EA हमारा क्या है, आधार है। ठीक है दोस्तों, अब tan थीटा बराबर, अब देखिए DE और EA का मान, तो चित्र में देखिए DE क्या है, DE 15 मीटर है। क्यों 15 मीटर है, क्योंकि ये जो भवन है इसके ये बराबर है। ठीक है दोस्तों, DE 15 मीटर है क्योंकि वो भवन के बराबर है। ठीक है, और देखिए कि ये जो EA है, EA 100 मीटर, ये भी क्या है, ये जो माने हम लोग दूरी 100 मीटर, इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मान मिल जाएगा कि EA का मान है 100 मीटर और ED का मान है 15 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो DE है इसका मान है हमारा 15 मीटर, लंब है, भवन के बराबर है, तो ये
15 मीटर है, ये लंब। तो दोस्तों हमारा लंब है यहाँ पर 15 मीटर, ठीक। और हमारा आधार है x मीटर। और टेन थीटा, तो यहाँ पर हम थीटा 30 अंश के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 30 अंश का मान होता है 1/3, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे हम tan 30 अंश के लिए लिखेंगे, या फिर यहीं से आप इसे tan थीटा को tan 30 अंश करके यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ 15/x, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम x को ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 15√3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। और यहीं से हम x क्या है, x को हम लोग क्या माने हैं, चित्र में देखिए। x को दोस्तों हम लोग क्या माने हैं, x को हम लोग माने हैं कि ये जो भवन है और ये जो मीनार है, ठीक है, तो इसके बीच का दूरी हम लोग क्या मान चुके हैं, x को मान चुके हैं। तो x का मान हमारा आ गया, तो हम लिखेंगे कि अतः भवन से मीनार की दूरी, हम लिखेंगे कि यहाँ पर अतः भवन से मीनार की दूरी 15√3 मीटर है, ठीक है दोस्तों। ये एक चीज़ पता चल गया हमको, x का मान निकला, तो ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान या ये वाला है, यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण 1 में 15√3। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा, इधर एक बार लिख लो, समीकरण 1 इस प्रकार से है h - 15/√3। अब जो हमें x का मान मिला है 15/√3, 15 × फिर ये h - 15√3। अब हमें h का मान यहाँ से निकालना है दोस्तों, तो h को उधर रहने दीजिए, ये हो जाएगा 15√3। उसके बाद जब ये वाला √3 आएगा तो इसके साथ इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का, ठीक है। और जब 15 आएगा तो इधर इधर 15 हो जाएगा और इधर बन जाएगा, केवल h ट्रांसफर करके ऐसे लिखेंगे इसको, ये इस प्रकार से 15√3 × √3, फिर ये 15। उसके बाद h, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि चूँकि √3 और √3 का जब गुणा करते हैं तो 3 मिलता है, तो यहाँ उसका गुणा हो गया √3 का, तो 3 मिला। उसके बाद 15 तिया हो गया 45, फिर ये 15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो h क्या माने हम लोग, h को दोस्तों हम लोग माने हैं मीनार, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए चित्र में, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा h, ठीक है, इसको हम लोग मीनार माने हैं। तो यहाँ पे मीनार को हमको कितना मिला है, 60 मीटर मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका उत्तर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को समझना है। एक मीनार के बारे में बोला है, भवन के बारे में बोला है, भवन के शिखर से 2 कोण बनते हैं 60 अंश 30 अंश। तो साथ ही यहाँ पर हमारे 2 ठो दोस्तों 90 अंश के समकोण त्रिभुज बनते हैं, जिनके एक कोण का मान पता है। इस प्रकार से हम इसे हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपकी समझ में आया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो मैं बताया हूँ आपके समझ में आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसे पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए ज़रूरतमंद अपने दोस्तों तक। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा
10वीं का गणित विषय पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस अध्याय के हमने सभी उदाहरणों को हल किया और साथ ही हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा किया। इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। दोस्तों हम इस अध्याय में पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 1 में, जिसका हमें प्रश्न क्रमांक 8 को हल करना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है इसे हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है। नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। ठीक है, चित्र में यहाँ आप देखिए कि ये एक नदी है, दो बिंदु हैं ए और बी और यदि इसके बीच का दूरी बोल रहा है 40 मीटर। तो हम ले लेते हैं कि दोनों के बीच का दूरी कितना है, 40 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है कि नदी के किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर, अब ये जो किनारा है इसके समांतर ये वाला भी किनारा है, तो इस वाले किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है। तो देखिए बिंदु सी है वो किस प्रकार है, तो कोण बी ए सी बराबर 60 अंश। तो यहाँ 60 अंश का कोण बनता है और यहाँ बनता है 30 अंश का कोण। तो बोलता है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा जो नदी का चौड़ाई है वो x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कितना मान लेंगे, x। ठीक है दोस्तों, और साथ ही ये वाला जो बिंदु है यहाँ इसको हम मानेंगे बिंदु D। ठीक है, और साथ ही अब हम लिखेंगे कि हल। ठीक है दोस्तों, आप भी लिखिए हल, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम जो माने हैं उसके हम लिखेंगे। तो माना हम लोग सी डी को क्या माने हैं, एक्स, वो क्या है, नदी की चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना नदी की चौड़ाई, जो पूछा है उसी को मान लेना है दोस्तों, चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, ये मानकर हम लोग ये प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब चित्र को देखिए, तो इसमें सिंपल सा हमें काम करना है कि हमें ये दोनों को निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसका ही मान हमें पता है कि ये 40 मीटर है, तब जाके x का मान निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का बात करेंगे हम, इसका ADC में। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो त्रिभुज है इसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमें आधार का मान निकाल लेना है। तो इसमें बात करेंगे तो हम लोग कौन से कोण के ऊपर बात करेंगे, 60 अंश। ठीक है, तो कोण A बराबर क्या है, इसमें 60 अंश है। ठीक है, tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है, देखिए ये वाला हिस्सा हमारा लंब है, ये वाला DC, और ये वाला AD क्या है, आधार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लंब है DC और आधार है हमारा AD। ठीक है, और DC है हमारा x और AD हमारा AD ही रहे। ठीक है, अब दोस्तों हम tan थीटा बराबर यहाँ x बटे AD लिखेंगे। अब tan थीटा के 60 अंश के लिए बात कर रहे हैं तो 60 अंश लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि चूंकि त्रिकोणमिति सारणी में tan 60 अंश का मान होता है √3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा √3 और ये x/AD। जब AD का मान यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको इधर जाएंगे तो ये x/√3 हो जाएगा। इसी को हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम जो दूसरा हमारा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इसके ऊपर हम अब बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब त्रिभुज DBC में, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज DBC में। ठीक है, इसमें कोण B बराबर क्या है, 30 अंश है। कोण B बराबर 30 अंश। ठीक है, tan थीटा का उपयोग करेंगे। क्यों करते हैं ये सब का प्रयोग, उदाहरणों को आप जब देखेंगे
इस अध्याय के दोस्तों, तो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं उदाहरण के सभी वीडियो को बनाता हूँ, एक बार आप देखें तो सब आपको क्लियर हो जाए, हर प्रश्न आपसे बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़िए और आगे बढ़िए। अब इधर ध्यान दीजिए। तो tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। लंब को देखिए चित्र में, ये वाले त्रिभुज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा DC हमारा लंब है और DB क्या है, आधार। DC हमारा लंब है और DB क्या है, आधार। ठीक है, लंब का मान क्या है हमारा x और DB को DB रहने दो। ठीक है, अब tan थीटा के किस मान के लिए बात हो रहा है, 30 अंश। ये क्या है, x बटे DB। अब दोस्तों हम लोग को चूंकि यहाँ पे बताना पड़ेगा कि tan 30 अंश का मान त्रिकोणमितीय सारणी में 1/√3 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3। उसके बाद ये हो गया x बटे DB। ठीक है, अब यहाँ से हम DB का मान निकालेंगे, तो ये √3 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x√3। ठीक है, इसको मान लो दोस्तों समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो AD और DB इसके लेफ्ट हैंड साइड में है AD प्लस DB, और इधर है हमारा x बटे √3, फिर ये x√3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है। ये वाला हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, और ये हमारा समीकरण 2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कि AD और DB ये चित्र में क्या है, तो A से लेके D तक का दूरी और D से लेके B तक का दूरी क्या है, यहाँ पे देखो 40 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा AB हो जाता है। ये वाला दूरी और ये वाला दूरी को जब जोड़ेंगे तो A से लेके B तक का दूरी हमें ज्ञात है 40 मीटर। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों ये क्या बन जाता है, AB बन जाता है, AB। ठीक है, और इधर देखिए √3 को हमें हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हर को बराबर करते हैं, तो ऊपर में √3 का गुणा कर देंगे और नीचे में भी √3 का गुणा। ठीक है, और AB बराबर क्या लिख देंगे होंगे हम यहाँ पे 40। ठीक है, और इसका हर बराबर हो गया तो एक बार लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 3, फिर ये 3, फिर ये 40 कैसे आया, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि समीकरण यानी या प्रश्नानुसार। ठीक है, AB का मान क्या है, 40 मीटर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 40 को लिखिए, फिर ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 3x हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा √3। ठीक है, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन √3। उसके बाद 4x इधर हो गए 40 में ये √3। इसके बाद दोस्तों 4x इसको √3 को इस प्रकार से लिखिए, मान लो ये 4 इधर आ गया, ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ से 4 एकम 4 और 4 दहाम 40। ठीक है, तो दोस्तों हो जाएगा 10√3। ठीक है, x का मान क्या मिल गया, 10√3। और x को क्या माने थे हम लोग, x को माने थे दोस्तों कि ये क्या है, नदी की चौड़ाई है। ठीक है, ये देखो नदी कितना चौड़ा है, वो 100 मीटर चौड़ा है। तो जो प्रश्न पूछा है कि नदी की चौड़ाई कितनी है वो हम बता देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः नदी की चौड़ाई 10√3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इसमें ये वाले आधार और ये वाले आधार का मान को निकालना है, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है, दो समीकरण के रूप में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ आपको समझा पाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी
हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी उदाहरणों को हमने हल किया है। सभी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम अभी प्रश्नावली क्रमांक एक का हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 को चलिए हम हल करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो देखिए क्या बोलता है। तो ये बोल रहा है कि एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा, ठीक है, एक मंदिर है और उस पर क्या है, झंडा लगा है, भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमको झंडे का ऊंचाई ज्ञात करना है, मंदिर का ऊंचाई दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को समझते हुए हम जमाएंगे कि एक मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर का शिखर तथा उस बिंदु पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस चित्र के अनुसार हम लोग जमाएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ पर किसी बिंदु बोला है, ठीक है, तो माना, ठीक है, माना भूमि पर बिंदु सी है, माना, ठीक है, पी है, ये वाला बिंदु को लेंगे तो माना भूमि पर बिंदु सी है, ठीक है, सॉरी पी है, चित्र के अनुसार, ठीक है, पी है, और ए बी मंदिर का झंडा है तथा बी सी मंदिर की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, हम लोग इतना क्या किए, मान लिए, क्या किए, ये ए बी क्या है, झंडा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मंदिर है, और ये हमारा जमीन पर क्या है, बिंदु पी है। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा ये देखिए। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 2 ठो कोण बनता है। तो कौन कौन से कोण हैं, तो कोण ए पी सी बराबर 30 अंश और कोण ए पी बी बराबर 60 अंश। ठीक है, ये 2 कोण बन रहा है दो ठो त्रिभुज में। और क्या है कि मंदिर की ऊंचाई हमें दिया है, ठीक है, कितना है, 10 मीटर, तो बी सी बराबर क्या है, 10 मीटर मंदिर की ऊंचाई। ये वाला हमारा जो भाग है ये 10 मीटर है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग दोनों त्रिभुज में हमें एक कोण का मान ज्ञात है, तो हम इसे हल कर सकते हैं। इसमें tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, समकोण। हम यहाँ पे मानेंगे कि हमें जो ज्ञात करने बोला है, क्या ज्ञात करने बोला है, झंडे की ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे झंडे की ऊंचाई को क्या मानेंगे, माना झंडे की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे मान लिए हैं कि झंडे की ऊंचाई x मीटर है। तो ये जो हमारा झंडा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, हमारा x मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हमें दोनों पता चल गए तो हम सीधा ये दोनों त्रिभुज का हम मान ले सकते हैं। हम इसमें पहले छोटा वाला त्रिभुज जिसमें 30 अंश का कोण बना है उसे लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी बी सी में, ठीक है, इसमें हम tan थीटा लगाएंगे।
तो इसमें दोस्तों हम लोग टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, और इस छोटे वाले त्रिभुज में हमारा लंब है ये BC हमारा लंब है, ठीक है। और हमारा आधार, ये वाला हिस्सा आधार है, PC हमारा आधार है, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे टेन थीटा। BC का मान हमें पता है कि 10 मीटर है, तो 10 लिख देंगे, और PC का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो हम यहाँ पे PC लिख देंगे। अब टेन थीटा का मान है 30 अंश, ये हो गया 10 बटे PC। दोस्तों हमें यहाँ पे बताएंगे कि जो चूंकि त्रिकोणमितीय सारणी में टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी 3, ठीक है। तो यहाँ पे टेन 30 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे करनी 3, फिर ये 10 बटे PC। PC का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 10√3, ठीक है। ये हमारा PC का मान हुआ, इसे हम मानेंगे कि समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे कि अब बड़े वाला जो समकोण त्रिभुज है उसका हम बात करेंगे। किसका? ये वाला जो अब बड़ा वाला हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा त्रिभुज है APC, ठीक है, जिसमें 60 अंश का कोण बना है। यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज APC में इसमें हम टेन थीटा लगाएंगे। इसका मान है लंब बटे आधार, ठीक है। तो जो APC है तो उसमें दोस्तों हमारा लंब, बड़े वाले त्रिभुज में जो हमारा लंब है वो ये वाला हिस्सा लंब है, मतलब AC लंब है, और PC क्या है? आधार है, ठीक है दोस्तों। AC लंब है, PC आधार है। तो यहाँ पे हम जो लंब है वहाँ AC लिखेंगे और जो आधार है वहाँ पे PC लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा, और AC का मान हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमें यहाँ तक का मान पता है कि ये 10 मीटर है, और इसको हम मान चुके हैं कि x है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा को जोड़ेंगे तो 10 + x, ठीक है दोस्तों। तो AC का मान हमें पता है 10 + x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 + x, और PC का मान हमने निकाला है समीकरण 1 से 10√3, तो PC का मान है 10√3। यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से आया, ठीक है, PC का मान। अब थीटा का मान है 60 अंश, तो टेन 60 अंश के लिए इसे निकालेंगे, फिर 10 + x, फिर 10√3। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी में टेन 60 अंश का मान होता है √3, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा √3, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 + x, फिर 10√3। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, क्योंकि x ही झंडे का ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो √3 के साथ ये 10√3 आ जाएगा, फिर ये जो 10 + x है वो इधर आएगा। फिर इसे हम एक बार और ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम एक बार बता देंगे कि चूँकि √x और √x का गुणा x होता है, ठीक है, रूट हट जाता है, इसीलिए यहाँ पे या फिर इसे आप 3 करके भी लिख सकते हैं, ताकि आप किसी को कंफ्यूजन ना हो। 3 हो गया वो। अब इसके बाद दोस्तों हम इसे लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 10 × 3 हो गया, फिर ये वाला 10 आया तो ये ऋण में हो गया, फिर x बराबर 30 ऋण 10, मतलब x का मान कितना आ गया, 20, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, x की हमने क्या माना है, झंडे का ऊंचाई, तो x का मान हमको क्या मिल गया, 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः झंडे की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये क्या है, उत्तर आ गया। तो बहुत ही आसान है, ठीक है, कई तरीके से इसे बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको तरीका बताया है वो आपको समझ में आया हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो को आप बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आए, एक बार नहीं रोक के देखिए, दोबारा आएगा। स्पीड को दोस्तों आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों,
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़रूरतमंद तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों हम लोग इस अध्याय के सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और सभी एग्जाम्पल को हल कर चुके हैं और प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल करते हुए प्रश्न क्रमांक 10 में पहुंचे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10, तो अब इसे हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 10 आपका क्या बोलता है, इसे पढ़ते हैं। तो ये बोलता है 40 मीटर चौड़ी सड़क पर 2 समान ऊंचाई वाली बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। ठीक है, तो 40 मीटर चौड़ी सड़क है और 2 खंभे आमने सामने स्थित हैं और दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश एवं 60 अंश हैं। तो खंभे की ऊंचाई, ठीक है, खंभे की ऊंचाई व खंभे से उस बिंदु की दूरी याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, बस थोड़ा इसे हमें अच्छे से समझना है, एक बार जमाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए जैसा प्रश्न बोला है वैसे कल्पना करते हैं और डायग्राम हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 40 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, तो एक सड़क बनाता हूँ मैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सड़क है। ठीक है दोस्तों, और इसकी हमारी चौड़ाई है 40 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इस प्रकार से इसका चौड़ाई कितना है, इसको मैं इसमें ले लेता हूँ दोस्तों, तो सीधा आएगा। इस प्रकार से इसका चौड़ाई कितना है, 40 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो है 40 मीटर है। ठीक है, प्रश्न बोला है सड़क 40 मीटर चौड़ी सड़क पर 2 समान ऊंचाई के बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित हैं। इसके सामने 2 खंभे, ठीक है, एक मान लेते हैं कि ये वाला हमारा खंभा है बिजली का और इसके सामने ये वाला एक खंभा है हमारा बिजली का। ठीक है दोस्तों, आमने सामने ये स्थित है। अब बोलता है कि दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पर कोई बिंदु है C। ठीक है, सड़क पर स्थित ये वाला बिंदु है। ठीक, यहाँ पर मान लो कि वो सड़क पर स्थित है बिंदु C और इस पर दोनों खंभा का जो शिखर है ना, पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश एवं 30 अंश है। ठीक है, तो मानते हैं कि जो पहला खंभा है वहाँ से ये वाली जो बिंदु C है इस पर 30 अंश का कोण और ये दूसरा खंभा है इस पर 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि खंभे की ऊंचाई बताना है और खंभों से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को हम जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें ये समझ आता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को जितना प्रश्न को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने पढ़कर इस प्रकार हमने कल्पना की और इस चित्र बना लिया। ठीक है, जो कि एक सड़क है 40 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हमारे हिसाब से ये एक सड़क है। ठीक है, जो 40 मीटर चौड़ा है और
उस पर जो भी प्रश्न ने बोला था हमने किया कि एक बिंदु सी है जो दो खंभे हैं बराबर ऊंचाई के, वे क्रमशः 30 अंश एवं 60 अंश के कोण निर्माण करते हैं। ठीक है, तो खंभे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से उस बिंदु की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे दोनों चीज को मान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना खंभे की ऊंचाई x मीटर या h मान लेते हैं, h मीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तथा पहले ठीक है यहाँ पर, और ये जो बिंदु है दोस्तों इसको हम लोग C मान लेते हैं, ये हमारा बिंदु C मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो बिंदु है वो हमारा C बिंदु है। ठीक है, ठीक, और ये AB को हम पहला खंभा मान लेते हैं, और ये D, इसको हम लोग E बिंदु ले लेते हैं, और ये C और ये D। ठीक है, इस प्रकार से 5 बिंदु का निर्माण होगा। कौन कौन सा बिंदु मिला? एक A, एक B और एक C और एक D। ठीक है दोस्तों, और एक E। 5 बिंदु मिल गए। तो पांचों बिंदु आप नामकरण कर लेंगे। और हमने माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो ये वाला भाग हमारा क्या है? h है। दोनों खंभे का ऊंचाई क्या है? प्रश्न बोला है बराबर है, तो h है। ठीक है दोस्तों, और हमने तथा माना कि पहले खंभे से बिंदु E की दूरी x मीटर तथा दूसरे खंभे से y मीटर है। ठीक है, दोनों खंभों से हमें उस बिंदु की दूरी पूछा है। ठीक है, खंभों से तो हमने माना कि जो पहला खंभा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ठीक है, वो क्या है? x मीटर है। और ये वाला को हमने क्या माना? ये y मीटर है। और ये आल ओवर तो 40 मीटर है ही। ठीक है दोस्तों, इतना हम जमा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी बन रहा है 90 अंश का कोण और यहाँ पर भी बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ए बी और ई। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ये वाले में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी ई, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, इन दोनों में, इसमें बता देंगे कि ए ई बी, ठीक है, कोण ई 40 अंश का है, तो कोण ए ई बी बराबर क्या है? 40 अंश। और इसमें दोस्तों हम उपयोग करेंगे अब टेन थीटा का। टेन थीटा मतलब होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और त्रिभुज में हमारा लंब कौन सा है उसे आप देखिए, तो लंब है हमारा ए बी हमारा लंब है। ठीक है दोस्तों, और बी ई हमारा क्या है? आधार है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी हमारा लंब है और बी ई हमारा आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टेन थीटा। अब देखिए कि ए बी को हमने क्या मान रखा है? ए बी को दोस्तों हमने मान रखा है एच। ठीक है, इसको हमने एच मान रखा है और इसको क्या मान रखा है? एक्स, है ना। तो ए बी का मान है एच और बी ई का मान है एक्स। लंब का मान है एच और आधार का मान है एक्स। तो लंब का मान हम लिख देंगे एच और आधार का मान है एक्स। ठीक है, अब हम बताएंगे ये जो थीटा है इसको हम यहाँ पे 30 अंश के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर बता देंगे कि चूंकि त्रिकोणमितीय सारणी में 30 अंश बराबर होता है 1/√3। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1/√3। उसके बाद ये h/x, तो दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा h/3। ठीक है, इसको दोस्तों हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब ये हम दूसरे त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे। ये वाला जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसका नाम है CDE। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण
त्रिभुज CDE में, ठीक है। तो इसमें अब कोण CED, कोण का मान इसमें है 60 अंश। तो दोस्तों इसमें भी हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। इसमें हमारा लंब है CD और आधार है हमारा DE, ठीक है। आपको दिखा दूं कि लंब है हमारा CD, ये वाला हिस्सा हमारा लंब है CD, और दोस्तों ये वाला हिस्सा हमारा DE आधार है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम देखिए कि जो लंब है उसको हम लोग H माने हैं, ठीक है, और आधार को इस बार क्या माने हैं, इसमें Y माने हैं। तो लंब का मान है H और आधार का मान है Y, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम इसमें tan 60 अंश के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो लंब का मान है हमारा H और आधार का मान है X, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि चूंकि त्रिकोणमिति सारणी में tan 60 अंश का मान होता है करनी 3, तो यहाँ पे tan 60 अंश का मान हो जाएगा करनी 3। फिर यहाँ से ये y है आधार, तो y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो y का मान आ जाएगा हमारा H बटे करनी 3, और यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो दोस्तों दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो एक में x का मान पता है और एक में y का मान पता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, ठीक है, ये समीकरण 1 का मान और ये हो गया समीकरण 2 का मान, ठीक है। अब दोस्तों चित्र को देखो, x प्लस y मतलब क्या है, यहाँ से ले करके जो यहाँ तक का दूरी है वो x है और ये दोनों क्या है, y है। तो x प्लस y करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा पूरा हमको क्या होगा, सड़क का चौड़ाई पता चल गया 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ेंगे कि x प्लस y क्या है, 40 मीटर है पूरे सड़क की वो है चौड़ाई। अब यहाँ से इसमें √3 हर को बराबर करेंगे तो ऊपर में भी √3 का गुणा हो जाएगा इस प्रकार से, और नीचे में भी गुणा कर देंगे। फिर ये इस प्रकार से रहेगा, हर बराबर हो गया तो √3 एक बार लिखाएगा और वो ऊपर वाला हो जाएगा H गुणा 3, क्योंकि रूट और रूट हट गया, और यहाँ से प्लस H हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये हमारा 40 हो जाएगा, फिर होगा 3H प्लस H अपॉन √3। उसके बाद इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 4H अपॉन √3, और यहाँ से हमको H का मान निकालना है। तो H का मान निकालेंगे दोस्तों, तो H का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर √3 इधर आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा ये वाला 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो दोस्तों हमारा H का जो मान आया वो क्या आ गया, 10 √3, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, H का मान आ गया। तो H क्या है, H को हम लोग माने थे कि खंभों की क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो खंभों की ऊंचाई हमें पता चल गई कि 10 करनी 3 है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने निकाल लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः दोनों खंभों की ऊंचाई 10 करनी 3 है, ठीक है दोस्तों हमें खंभे की ऊंचाई पता चल गया, H का मान पता चल गया, ठीक है। और हमने पहले खंभे से बिंदु का दूरी को x माना है, तो अगर यहाँ पे हम समीकरण 1 में H का मान को रख दें तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम समीकरण 1 में H के मान को रखेंगे और समीकरण 2 में H के मान को रखेंगे, तब जाके हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि हम H के मान को समीकरण 1 और 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, हम मान को रखेंगे तो हमारा x समीकरण 1 में x का मान है, x बराबर है हमारा H √3, फिर x बराबर H का मान हम लोग निकाल कर आए हैं 10 √3, फिर यहाँ पहले से √3 है तो x का मान आ जाएगा 10 गुणा 3,
फिर ये हो जाएगा x का मान 30, ठीक है। तो पहले बिंदु से कितने मीटर पर है वो, 30 मीटर पर, है ना। तथा अब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो ये दूसरा में है हमारा इस प्रकार से, तो y बराबर 10√3h का मान करनी 3, तो इसमें करनी 3 से करनी 3 कट गया, और फिर ये वाला जो y का मान आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो हम लोग को x और y का मान मिल गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः सड़क पर स्थित बिंदु पहले खंभे से 30 मीटर तथा दूसरे खंभे से 10 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें दूरी भी पता चल गया दोनों खंभे का, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या क्या पूछा है उसे समझना है, तो उसके बाद हमें धीरे से डायग्राम बनाना है, उसके बाद जमाना है, उसके बाद हमें इस प्रकार से इसे हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान है ये। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं आप समझाने का प्रयास किया हूँ आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों इस अध्याय में हम प्रश्नावली क्रमांक 1 को हल कर रहे हैं। इस अध्याय के हम सभी एग्जाम्पल उदाहरणों को हल कर लिया है, सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा किए हैं, सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इस प्रश्नावली क्रमांक 1 का जो अंतिम प्रश्न है 11वां, इसे हम हल करेंगे। इस प्रकार से आपके पुस्तक में दिया है डायग्राम सहित, तो इसे बनाने में और ही ज़्यादा सुविधा होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोलता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 बोलता है कि एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर, एक प्रेक्षक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। गुब्बारा क्या बोल रहा है कि एक प्रेक्षक है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्रेक्षक है सी, ठीक है, और ये दोनों गुब्बारों को देख रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, 30 अंश और यहाँ पे 45 अंश, ठीक है। और ये गुब्बारा क्या है, क्षैतिज रेखा में, एक सीधी रेखा में उड़ रहा है, ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यही बोल रहा है कि एक प्रेक्षक यहाँ पर मौजूद है जो भूमि से, ये रहा हमारा भूमि, और इससे क्या है 90 मीटर की ऊंचाई पर है क्या, गुब्बारा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये वाला जो दूरी है हमारा क्या है, ये 90 मीटर है, ठीक है। तो हम इसे दर्शा देंगे कि गुब्बारे की जो ऊंचाई है कितनी है, 90 मीटर। तो यहाँ भी क्या है, 90 मीटर है, ठीक है दोस्तों। इसको मान लेते हैं डी, मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बिंदु ई, ठीक। अब ये बोलता है कि इसकी आंखों से गुब्बारों के उन्नयन कोण 45 अंश और 45 अंश से घटकर कुछ समय बाद क्या होता है, 30 अंश। तो पहले 45 अंश है, फिर क्या हो जाएगा, ये जब गुब्बारा इधर जाएगा तो 30 अंश। तो गुब्बारे द्वारा ए से बी तक तय की गई दूरी याद करना है, मतलब ये ए से ये बी तक का जो दूरी तय हुआ ये हमें याद करना है, मतलब ये सी से ये डी तक का दूरी भी बराबर है, तो ये याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे हल करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद ए से बी तक की तय की गई दूरी याद कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि जो ए से बी तक, ठीक है, तो माना ए से बी तक की दूरी x मीटर है, ठीक है दोस्तों। हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। ये वाला जो हमारा हिस्सा है
ऊपर नीचे क्या है, ये इसे हमने x मान लिया, ठीक है। तथा C से D की दूरी y मीटर है, ठीक है। इसको हमने y मान लिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल सा हमें पता है क्यों कैसे बन जाएगा ये प्रश्न, क्योंकि हमें दोनों त्रिभुज में एक भुजा का मान पता है और दोनों में एक कोण का मान पता है, इसलिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस पे हम बनाएंगे, तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर समकोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है, ये तीनों त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ACD में तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है। इसमें हम कोण A का बात कर रहे हैं, कोण C का, कोण AC या D बराबर कितना अंश के लिए है, ये 48 अंश के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो उसमें हमारा लंब है AD और आधार है दोस्तों हमारा CD, ठीक है। अब देख लीजिए कि हमारा AD लंब है और CD क्या है, आधार है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि AD का मान क्या है, लंब का मान 90 मीटर और आधार का मान क्या माना हमने, y। तो लंब हमारा है 90 और आधार हमारा है y, तो लंब है हमारा है 90 और आधार हमारा है y, ठीक है। अब हम tan 45 अंश के लिए बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 90 बटे y। यहाँ दोस्तों हम बताएंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी में tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, फिर ये 90 बटे y, यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो y बराबर 90 आ गया, ठीक है। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। y का मान हमको मिल गया 90, तो ये वाला दूरी भी क्या है हमारा 90 है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम अब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये वाला, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम x का मान को निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बड़े त्रिभुज का नाम है B से लेकर ये C और C से लेकर ये E, ठीक है, BCE। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BCE में, ठीक है, इसमें कोण C बराबर है 30 अंश, घटकर 30 अंश हो जाता है, बोला है प्रश्न। तो यहाँ पे हम भी tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा का मान है लंब बटे आधार, और इसमें हमारा जो BE है ये हमारा लंब है और जो CE है ये हमारा आधार है। tan 30 अंश के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, और BE को हमने माना है गुब्बारे की ऊंचाई, तो ये 90 है, और CE आधार है, तो ये क्या है हमारा x है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा लंब जो BE है 90 मीटर, और ये रहा हमारा आधार DE x, ठीक है। आधार है x, DE है दोस्तों ये DE नहीं, आधार मतलब बड़ा त्रिभुज है, तो दोनों का मान रहेगा, तो दोनों का मान रहेगा दोस्तों। तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है हमारा 90, और ये फिर क्या है x, तो क्या हो जाएगा CE पूरा आधार है हमारा, ठीक है। तो CE आधार है CE, ठीक है। तो हमारा B का नाम मान है ये हो जाएगा 90 प्लस x, ठीक। अब दोस्तों हम चूंकि यहाँ पे बताएंगे कि tan 30 अंश का मान त्रिकोणमितीय सारणी में होता है 1/√3, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पे ये जो 1/30 है, जो tan थीटा 1/√3 हो जाएगा, फिर ये 90 प्लस x, ठीक है दोस्तों।
अब इसे हम हल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये 90 प्लस x इधर आ जाएगा, फिर ये 90, फिर x का मान यदि हम निकालेंगे तो 90 उधर जाएगा तो 90 √3 माइनस 90, तो x बराबर हो जाएगा 90 कॉमन निकलेगा तो √3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, x का मान है। ठीक है, और x को हमने क्या माना है, तो देखिए हमने माना है कि माना a से b तक की दूरी x किलोमीटर है, ये वाला। ठीक है, और यही पूछा है कि a से b तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो a से b तक की दूरी हमने x माना है, तो बिंदु a से यहाँ पे लिखेंगे कि अतः बिंदु a से बिंदु b तक की दूरी 90 √-3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आपको समझाने का प्रयास किया आप इस समझ में पाए हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़रूरतमंद तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब जो कि लास्ट होता है समरी हमने सीखा उस वीडियो में, तो ये आपका चैप्टर इस वीडियो से समाप्त हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।